बच्चों आज हम क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति चैप्टर 1, इसमें हम जो है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक करा दिए हैं। अब बच्चों आज हम देखेंगे इसमें 1.5 में आपका देखो 1.5 में इसका जो भी आपका कंसेप्ट है वो मैं जो है सबसे पहले पूरे वीडियो से पहले इस चैप्टर का परिचय दे रखा हूँ, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अन्यथा फिर मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ पे भी उसको समझाते हुए चलूँ, ठीक ना। और आप लोग हर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे तभी आपको 10 में मज़ा आएगा, अन्यथा फिर 10 का रिजल्ट आपका डाउन हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा को नज़र में रखते हुए हमें मेहनत करके चलना है शुरू से, क्योंकि बच्चों जो है स्टेप बाय स्टेप कोई काम करने से आसानी होती है। चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। करा 1.5 का बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, ठीक ना। आपका संख्या दे रखा है, चलो एक तरफ से चलते हैं। अब बच्चों इसमें हम देखेंगे जो 1.5 में आपका ये प्रश्न नंबर पहला का ये पहला क्वेश्चन, ठीक ना। बच्चों ये है 2 - √5 यानी कि करड़ी में 5, ठीक ना। अब हम इसको देखेंगे बच्चों, ये आपसे ये पूछेगा कि ये हमारी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसके लिए मैं एक आपको बता रहा हूँ रूल। देखो कभी भी परिमेय संख्या जोड़े या घटाएं, दोनों कंडीशन में, चाहे जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, परिमेय संख्या है, ठीक ना। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़े या घटाएं तब आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक। तब आपकी परिमेय संख्या ही मिलेगी। अगर परिमेय संख्या में प्लस माइनस दोनों करें, ठीक ना, प्लस माइनस दोनों करें, अपरिमेय संख्या, तब हमें इस कंडीशन में अपरिमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। अगर बच्चों अगर भाग भी दे रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों करें, देखो चाहे वो परिमेय संख्या, ठीक ना, परिमेय संख्या है उसमें अपरिमेय संख्या से भाग दें, ठीक ना, या गुणा करें या इसका मल्टीप्लाई करें, भाग दें तभी आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। या फिर परिमेय संख्या में गुणा करें अपरिमेय संख्या का, तब भी आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक ना। अब हम इसमें देखेंगे कि बच्चों आपको मैंने अब तक जो बताया यहाँ पे, इसमें आप सीधा फंडा ये याद कर लो कि परिमेय संख्या है तो उसमें अगर अपरिमेय संख्या से चाहे भाग दें, गुणा करें, जोड़ें, घटाएं, हमारा क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या। चलो अब देखते हैं। करा बच्चों 2√5, एक चीज़ छोड़ दिया बच्चों, उसको भी बता देते हैं। एक आप लोग आपके दिमाग में होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो अगर जितना भी पहले अभाज्य है, अभाज्य, ठीक ना, अगर इस अभाज्य संख्या को अंडर रूट में कर दें, करणी में कर दें, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी,
अपरिमेय संख्या। अगर कोई अभाज्य संख्या है वो कर्णी में रहे, अंडर रूट में रहे, तो क्या होगी बच्चों? अपरिमेय संख्या। ठीक ना। चलो अब इसको देखते हैं। अब ये आपका कह रहा है बच्चों क्वेश्चन, ठीक, कह रहा है 2 माइनस अंडर रूट 5। ठीक, अब हम इसको देखते हैं ये मेरा परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अभी मैं बताया 2 क्या है बच्चों? 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक ना। तो परिमेय संख्या 2 है और इसमें मुझे क्या घटाना है? अपरिमेय संख्या। अभी मैं बता रहा हूँ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे संख्या जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक ना। अभाज्य संख्या वही होगा बच्चों जो खुद से कटे या 1 से। जैसे मैं ये 5 एक मिल गया आपको, देखो 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये आपका अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या अंडर रूट में हो, कर्णी में हो, ठीक है ना, उसको अगर किसी परिमेय संख्या से सॉरी अगर अभाज्य संख्या कर्णी में हो तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक ना। अगर इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा? देखो ना, परिमेय संख्या में से घटाएं या जोड़ें तब क्या मिलेगा? परिमेय संख्या। ये हमारा क्या होगा बच्चों? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या है, दूसरी अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय है, दूसरी अपरिमेय है। सॉरी बच्चों, मैंने परिमेय बताया क्या? चलो आपसे फिर से बताते हैं। एक मेरा परिमेय है और दूसरा अपरिमेय है। अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा मेरा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या है मेरा? अपरिमेय संख्या है। ठीक ना बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला है आपका दूसरा कह रहा है बच्चों, दूसरा आपका कह रहा है 3 प्लस, देखो ये दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट बंद माइनस अंडर रूट 23। ठीक ना। अब कह रहा है बच्चों ये, अब आपका ये कहेगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब देखो जब आपको इस टाइप का दे दे तो इसमें 3 संख्या होगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जो लास्ट में आएगा उसको हम देखेंगे कि वो अपरिमेय है या अपरिमेय है। चलो अब ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23, ये हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट हटा दिए। देखो ये माइनस है ना, जब ये इधर रहता तब ब्रैकेट में जाता, इधर होता तो ब्रैकेट में नहीं जाएगा। अंडर रूट 23, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कट गया, मिला गया आपका 3। ठीक ना। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है मेरा? ये परिमेय संख्या है। ये 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 मेरा क्या है? परिमेय संख्या। सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा उसी को हम बताएंगे। ठीक ना बच्चों। चलो अब अगला देखते हैं, तीसरा। बच्चों समझ में आ रहा होगा। तीसरा करा आपका 2 अंडर रूट 7 अपान 7 अंडर रूट 7, सॉरी 2 नहीं होगा 7। ठीक ना। अब हम देखेंगे इसको, ये मेरा, ये देखो ये 2 इंटू अंडर रूट 7 है, ये 7 इंटू अंडर रूट 7 है। तो जब गुणा होगा तो ये क्या होगा आपका? कट जाएगा ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 2/7। अब बताओ 2/7 हमारा क्या है? कटने के बाद जो आ रहा है 2/7, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है मेरा? ये परिमेय संख्या है। ठीक ना बच्चों। अब देखो अगला है, अगला आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये पहले का चौथा 1/√2। ठीक है। अभी मैं आपको बताया कि जब अंडर रूट आपका दे दे तो पहले देखो अंडर रूट के अंदर मेरा भाज्य है या अभाज्य है। 2 क्या 2 से कटेगा? हाँ सर कटेगा। 1 से कटेगा? जी सर कटेगा। क्या इन दोनों के अलावा 1 और 2 के अलावा ये किसी और से कटेगा? नहीं कटेगा। जब और किसी से ये नहीं कटेगा बच्चों, तब हम आपको बताया है किसी परिमेय संख्या में या आप अपरिमेय संख्या से भाग दोगे तब भी क्या मिलेगा आपका? अपरिमेय संख्या। गुणा करोगे तब भी क्या मिलेगा आपका? अपरिमेय संख्या। ठीक ना। तो 1 क्या है मेरा? परिमेय है।
ठीक ना। √2 क्या है, अपरिमेय है, ठीक ना। तो अब जब इसमें इससे भाग दोगे तो आपको कौन सा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। सीधे आपका फंडा ये है, ये मेरा क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक ना बच्चों। अब चलो अगला दिया है क्वेश्चन इसी का पहला का, ये 5 करा है 2 पाई, ठीक ना बच्चों। अब आप इसमें देखिएगा, ये मेरा पाई पहले से इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक ना, याद कर लीजिए। मैं इसको बता देता हूँ क्यों। पाई बराबर आपका लिखा जाता है बच्चों 22/7। ये पाई बराबर 22/7 लिखा जाता है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 22/7 ये तो p/q के रूप में लिख दिया गया है, तब तो ये मेरा परिमेय होगा, ठीक ना, क्योंकि 2 क्या है मेरा, परिमेय संख्या है, और पाई यहाँ से क्या दिख रहा है आपका, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में गुणा होगा तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। देखो ना गुणन न हो रहा है ये दोनों में, ठीक, तब परिमेय संख्या मिलेगा। आपके दिमाग में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ये जो 22/7 है ना, ठीक, ये एक लगभग में मान माना गया है, लगभग में क्या किया गया है, मान को मान लिया गया है, ठीक ना। वैसे अगर हम देखें इसमें, ठीक ना, तो अब आपसे एक दिमाग में ये आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आज तक तो हमने यही पढ़ा है कि पाई का मान आपका क्या होता है बच्चों, 22/7। तो जब 22/7 होता है सर, तो वो मेरा जो है इसके बराबर होगा, अरे परिमेय संख्या होगा। ऐसा नहीं है बच्चा, ये लगभग में मान लिया जाता है। वैसे तो पाई का मान होता है बच्चों 3.14159265, ठीक ना, 35, ठीक 89 है ना, 7932, ठीक 384626, ठीक 43, ये पॉइंट के बाद सब है 38327950, ऐसा ही चलता जाएगा ये, ठीक ना। ये भाग देने के बाद जो है ऐसे कटेगा ही नहीं, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक ना। तो ये मेरा क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से गुणा करें तो क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना बच्चों। तो ये 2 × पाई क्या है मेरा, अपरिमेय संख्या। पाई बस दिया रहेगा तो अपरिमेय संख्या है, ठीक ना बेटा। चलो ये जो पहला भाग है ये मेरा कंप्लीट हो गया। ये बच्चों देखिएगा, जो ये पहला भाग था ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करना है और आसान करना है, मैंने इसको देखना है कि कितने तक कट सकता है, गुणा करके भाग करके जैसे भी दिया वैसे करेंगे। चलो ठीक ना, आपके पास बुक होगी, मैं क्वेश्चन बार बार ऐसे नहीं दिखाऊंगा, समय ज़्यादा लगता है बच्चों, सीधे इसको सॉल्व करते हुए चलूँगा, ठीक ना। क्वेश्चन लिखूँगा कॉपी पे, सेम यही क्वेश्चन लिखूँगा। चलो अब देखो बच्चों, अब जो है इसको जब देखेंगे हम तो आप देखिएगा, चलो कह रहा है बच्चों ये पहला, दूसरे का पहला कह रहा है, दूसरे का पहला आपका ये कह रहा है ना कि 3 + √3 में ये गुणन का है, कुछ नहीं दिया। अगर जहाँ पे आप ऐसा कर रहे हो तो कुछ दिया ना हो, ठीक ना, ठीक, इनके बीच कुछ नहीं दिया है तो गुणन का मतलब, इसका मतलब गुणा होता है √2। अब इसका गुणा करना है तो देखो इसमें कैसे करोगे, जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो ध्यान दो, जो 8, 6, 7, 8 में ध्यान नहीं दिए हो वो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दोगे, ठीक ना। अब देखो इसमें सबसे पहले 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों में क्या करना है, गुणा। तो इसमें 2 पद, उसमें 2 पद, तक इसके एक पद, जैसे 3 हो गया, इससे सबसे पहले आप इसमें गुणा करेंगे, फिर उसके बाद चिन्ह के साथ इसमें गुणा करोगे, फिर दोबारा जिसको एक बार ले रहे हो, जिस ब्रैकेट को दोनों में से लोगे गुणा करने के लिए, उसी ब्रैकेट को बार बार लेना, ना कि एक बार इसके 3 ले लें तो इसका √2 ले लें, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक ना।
जिसका शुरू करेंगे उसी का लिए रहेंगे। तो पहले मैं 3 का लेता हूँ, ये पहला ब्रैकेट जो है इसका 3 से गुणा करता हूँ 2 प्लस √2 और इसका करता हूँ √3 से। देखो एक बार इस पद से इसमें गुणा कर दिया, फिर इससे इसमें गुणा कर रहा हूँ, फिर वही काम कर रहा हूँ 2 प्लस √2 गुणा करो, ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 प्लस 3 गुणे √2 प्लस 2 गुणे √3 प्लस √2 इंटू √3। देखो एक बार ये जब अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो ये गुणा करेगा इससे, फिर प्लस, फिर ये गुणा करेगा इससे, इसका काम खत्म, फिर इससे करेंगे तो ये चिन्ह के साथ रखेंगे, चिन्ह माइनस होगा तो ये चिन्ह सबका बदल जाएगा, ठीक ना। तो ये प्लस है तो कुछ कोई नो चेंजिंग, तो ये हो जाएगा 2 √3 प्लस इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये इसका होगा इसमें √3 इंटू √2। इसको कर लेते हैं, देखो ये 3 दूनी 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस जब ऐसे गुणा दे आपको तो अंदर अंदर क्या होता है गुणा हो जाता है, 3 दूनी 6, ठीक है बच्चों। तो जब आपको इस टाइप का दे तो अब देखो ना, इसमें किसी को आप घटा पाओगे ना ही जोड़ पाओगे। 6 है, क्या कोई संख्या इसमें दिख रहा है जिसको जोड़े नहीं, ये 3 √2 है, ये 2 √3 है, ये ना जुटेगा ना घटेगा, ये √6 सब अलग अलग है, ठीक ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका दूसरा देख लेते हैं। अब इसका जब दूसरा देखेंगे, देखो जी ये दूसरा, ठीक ना। दूसरा चलो नोट करते हैं। अब हम दूसरा इसमें नोट जब करेंगे तब ये हो जाएगा 3 प्लस √3 3 माइनस √3। इसको 2 तरीके से लगा सकते हो, दोनों तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। 2 तरीके से जब आप लगा सकते हो, दोनों तरीका आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बताया आपको गुणा कर लो, 3 माइनस √3 फिर प्लस √3। देखो चिन्ह के साथ मैं उतार रहा हूँ, अगर माइनस होता तो माइनस उतारते हैं। 3 माइनस √3 गुणा करो, 3 तरीके 9 माइनस 3 √3, ये प्लस है नो चेंजिंग, प्लस 3 √3 माइनस √3 इंटू √3 है ना। तो ये इससे क्या होगा, कट गया। देखो ये सेम है, माइनस है प्लस है तो क्या होगा, कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये माइनस। अब ये √3 इंटू √3 क्या होता है 3, ठीक ना बच्चों। अब इसको जो है ये हो जाएगा आपका 6, 9 में 3 जाए 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। या तो फिर एक फार्मूला आप पढ़े होगे इसके पहले, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², सभी लोग पढ़े होंगे। अब ये चीज़ यही ना था, देखो 3 प्लस √3 3 माइनस √3, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, देखो सेम है सब लोग। देखो 3 है तो यहाँ पे भी 3, √3 है तो यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे भी तो ही काम हो रहा है, a है तो a था, b है तो b था, बस चिन्ह चेंजिंग था। तो यहाँ पे भी चिन्ह क्या आपका चेंज है, चिन्ह चेंज होना चाहिए। देखो इसमें आपका संख्या अलग अलग दिया है तो नहीं लगेगा, लेकिन ये क्या है दोनों सेम था तो इसलिए वो काम कर रहा है ये फार्मूला। तो ये हो जाएगा पहले देखो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट में जब भी हो तो अंडर रूट और सेम संख्या हो, देखो जैसे √2 इंटू √2 है, जब सेम संख्याओं का अंडर रूट में गुणा हो तो वो एक संख्या हो जाती है, ठीक ना। लेकिन अब यह हो जाएगा 3 तरीके 9, क्योंकि 2 का 3 का स्क्वायर है, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, माइनस √3 है ना का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार गुणा करोगे तो ये सिस्टम लग गया, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। देखो दोनों तरीकों से आ गया। अब अगला क्या रहा है बच्चों, अगला देखते हैं। अब आपका जो है दूसरे का तीसरा कह रहा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब ये तो बिल्कुल आसान है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आपका हो गया। तो a प्लस देखो इसका है ना √3 प्लस √2,
अब इसको जब आप करोगे तब देखो क्या मिल रहा है आपका। ठीक, अब ये आपका मिलेगा, देखो √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 2/10। देखो ना, ये √5 का होल स्क्वायर है तो √5 गुणे √5 तो 5 मिल जाएगा, √2 इंटू √2 ये क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा, प्लस 2/10। ठीक है बच्चों, अब हम देखना इसमें क्या ये जुड़ेगा, 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 प्लस 2/10, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक ना बच्चों, अब चलो इसी का अगला देखते हैं। अब जो है इसी का चौथा 1.5 के दूसरे का चौथा क्वेश्चन, √5 माइनस √2। अब यहाँ पे कह रहा है √5 प्लस √2। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम चेंज अलग अलग है, तो जगह √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 3 आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखना जो है ये पहला और दूसरा आपका लग गया, जिसको जिसमें भी डाउट हो बच्चों ना, ये पहला लग गया दूसरा लग गया, वो एक बार कमेंट में ज़रूर बोलो कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है। मेरा प्रयास होगा बच्चों कि और डीपली इसको समझाऊंगा, ठीक ना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। देखो अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराओ नहीं कि ये क्या दे दिया सर, नहीं, पहले समझो वो कहाँ कह रहा है। कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है, ठीक ना, और उसके व्यास मान लीजिए क्या है डी है, के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। ठीक ना, कह रहा है यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करोगे, मतलब आप किस प्रकार समझोगे कि ये जो है अपरिमेय संख्या है, वही निराकरण हो गया। ठीक ना, बस देखो है कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जैसे एक वृत्त है, समझाने के लिए बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया नहीं बनेगा, चलेगा, ठीक ना। कह रहा है इसका जो है ये वृत्त है, इसको C मान लिया, और इसका जो व्यास है इसको क्या मान लिया D। ठीक है बच्चों, इसका O मान लेते हैं, ओरिजिन जो है, इसका जो परिधि क्या मान लिया C व्यास D। अब कह रहा है कि पाई बराबर C/D को आप कैसे समझोगे कि ये मेरा अपरिमेय संख्या है। एक विरोध आपको हो रहा है ना कि सर ये P/Q के रूप में दिया, देखो C/D का मतलब क्या हो गया P/Q का रूप। तो आपको मात्र यही इसमें समझना है, जो अभी बताए हैं इसके पहले वही आपका यहाँ पे लगेगा सिस्टम। पाई में मैं आपको बता दिया क्या एक अपरिमेय संख्या है। अब उसके बाद आपको ये इसमें समझना है कि C/D आपका परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक ना। तो अब आप ये दोनों जब देखो, कभी भी अपरिमेय संख्या किसके बराबर होगी, अपरिमेय संख्या के ही बराबर होगी, वो कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब आपका ये होना चाहिए, इसमें आपका जवाब ये होगा कि सर C और D में, ध्यान दीजिएगा, C और D में कोई एक क्या है अपरिमेय संख्या है, कोई एक क्या है अपरिमेय संख्या है। जब कोई भी चाहे C या D कोई भी एक अपरिमेय संख्या होगी, तब हम जब उसमें भाग दे या गुणा करें, ठीक ना, तब आपका जो है सिस्टम क्या होना चाहिए अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हो या जो है अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दे रहे हो, तब भी आपका क्या होगा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अब देखते हैं बच्चों, तो इसमें आपको यही लिखना है बच्चों कि C और D में से कोई एक संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए
इसलिए C/D भी अपरिमेय संख्या होगी, सीधे ऐसे लिखते हैं। ठीक ना बच्चों, कोई एक होगा तो ये भी मेरा हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आपके दिल में विरोध जरूर हो रहा है कि सर ये तो C/D P/Q के रूप में दिया है तो मेरा एक परिमेय होगा। नहीं, पाई के बराबर तभी होगा जब कोई क्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो। ठीक ना बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा का यही आंसर होगा जो अभी आपको बताया है। अगला कह रहा है बच्चों, ये 3 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका। देखो, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। चलिए भैया इसको देखते हैं, संख्या रेखा पर। ठीक ना, इसका स्टेप है कुछ नहीं इसमें। अब जैसे बच्चों कितना कह रहा है आपका, √9.3 को किस पे निरूपित करना है बच्चों, संख्या रेखा पर। चलो इसको कर लेते हैं। पहले आप ये करोगे, इसमें थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, समझ में आएगा, दिखेगा भी अच्छे से। 1.3 पहले अपने स्केल से के द्वारा खींच लोगे एक सीधी लाइन। 9.3 पूछा है ना, ये 9 हो गया, 1 2 3। ठीक ना, ये मैंने ले लिया 9.3। ये नापा है AB, इसकी दूरी क्या है, 9.3 है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप करोगे आप, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लोगे। कहाँ से, यहाँ से 1 सेंटीमीटर रेखा बना के इसको भी एक बिंदु मान लोगे। ठीक, इसको एक बिंदु माना मैंने, इसको माना एक बिंदु। ठीक, और इसको मान लिया मैंने C। ठीक ना बच्चों, अब इसके बाद इसका आधा करोगे। क्या करोगे, आधा। देखो आधा करने के लिए क्या होता है बच्चों, कोई भी रेखा हो वो अगर उसको आधा करना है तो उसके लिए समझ लो, किसी एक बिंदु पे देखो, 2 बिंदु, एक इधर हो गया, इसको 2, यहाँ AC को आधा करना है। किसको, A और C को आधा करना है। तो इसको आधा करना है तो C किसी एक बिंदु को, चाहे इस पे इसको रखो, इसका नोक, चाहे इस पे रखो, आधे से अधिक दूरी लेकर एक मैं इधर चाप मार दिया। ठीक, और एक मैं चाप इधर मार दे रहा हूँ, इधर। ठीक ना बच्चों, दिख रहा होगा। अब ये दूरी कम नहीं करेंगे, ये दूरी ना घटाएंगे, नहीं इसको बढ़ाएंगे। ठीक ना, ये दूरी हम कम नहीं करेंगे। अब देखो इसी दूरी से दूसरे बिंदु पे रखे, दूसरे पॉइंट पे रखे, इस चाप को काटेंगे। देखो यहाँ पे काट दिया और इसको यहाँ पे काट दिया। ठीक ना बच्चों, जब इस चाप को काटेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इससे ये जो बिंदु है इससे और ये जो जहाँ काटा है वहाँ पे, जहाँ पे काटा है इसको मिला देंगे। मिला दिया, मिला देने के बाद जिस बिंदु पे ये काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, ये इस दोनों का आधा अर्ध बिंदु होगा। इन दोनों का बिल्कुल मिड पॉइंट है। ठीक ना, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट को केंद्र मान के और ये दूरी लेके, देखो जो ये दूरी है इससे ये दूरी जो है, और ये देखो ये 1 तक, A तक देखो ले लिया ना, ये दूरी सेम, ये दूरी आपका इधर भी होगा, इस बिंदु पे मिलेगा तब सही है आपका। ठीक ना, थोड़ा सा है डिफरेंस, ये रखने में इसको समस्या है, नियर अबाउट मिल रहा है। ठीक ना, तो इसको कर लेते हैं। इस बिंदु, अरे यार ठीक ना बच्चों, बहुत लाइट नहीं दिख रहा है यार, पेन दोस्त, इसको ऐसे लगा लेंगे। ठीक ना बच्चों, ठीक, ऐसे कर लिया। अब हम जो है इस पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का, 90 अंश का। 90 अंश का कैसे बनाएंगे, बिंदु B पर, बिंदु B पर एक 90 एंगल का कोण बनाते हुए यहाँ तक रेखा खींचेंगे। उसके लिए मैं चांदा ले रखा हूँ। ठीक ना, चांदा लिया, कोण सभी लोग बना ले रहे होगे, यहाँ तक कर लिया,
एक बिंदु मान लिया, ठीक। अब इसके बाद इस बिंदु बी से और जो ऊपर बिंदु एक है जो मिला है इसको यहाँ तक मिला देंगे, ठीक। ये यहाँ तक अभी आपका नहीं हुआ है, संख्या रेखा पे नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका ये रेखा है इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। इस रेखा को क्या करेंगे, आगे मैंने बढ़ा लिया, ठीक ना बच्चों। अब जो है ये मान के ये जो आपका रेखा, इस देखो ये जो रेखा खींचे हैं, ये जो चाप है इस पे जहाँ पे काटा है वो दूरी इसमें भरेंगे, ठीक ना। ये दूरी भरने के बाद, ठीक ना बच्चों, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ये दूरी भरने के बाद फिर एक चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक ना। ये मैंने चाप लगा दिया, दिख रहा होगा, हाँ दिखेगा, अच्छा दिखेगा, फिर दिखेगा, ठीक। अब जब ये चाप लगाया तो ये डी बिंदु पे क्या हुआ, काट दिया। किस बिंदु पे काटा है, डी बिंदु पे। अब आपका यही बी डी जो आप ये चाप लगाए हो यहाँ से यहाँ तक, यह दूरी और यह दूरी क्या है, समान है, एक बराबर है। तब वही बी डी आपका जो बी डी होगा यही क्या होगा आपका √9.3 होगा, ठीक ना बच्चों। ये बी डी जो होगा वही आपका क्या होगा, √9.3 होगा। ये स्टेप से आप लोग कर लीजिएगा इसको, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक ना बच्चों। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा 1-2 बार, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आ गया आपका, अब आपका क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित के, देखो सॉरी दिख नहीं रहा है, निम्नलिखित के हरों को परिमीकरण कीजिए, परिमीकरण कीजिए। परिमीकरण का मतलब क्या होता है, देखो एक में समझ जाओगे तुम सब। अब आपका इसमें दे रहा है 5, क्वेश्चन नंबर 5 ने पहला करा है 1/√7 का परिमीकरण करना है। परिमीकरण हर का होता है हमेशा, किसका, हर का होता है, ठीक ना। तो अब देखो ये √5 है, इसका परिमीकरण जब आप करोगे, ठीक ना, तो जब भी 5 का आप परिमीकरण करोगे तो आपको जो है √7 से नीचे भी गुणा करना है, √7 से ऊपर भी गुणा करना है, ठीक। तो √7 से जब ऊपर गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपका √7, और जब नीचे गुणा करोगे तो √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये इसका परिमीकरण हो गया। और देखो मैं अभी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको याद कर लेना। जब आपका 1/, कोई √, में कोई भी संख्या हो, ठीक ना, अगर परिमीकरण करने के लिए कहे तो ये अभी आप याद कर लीजिए, उसी संख्या से गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं। ये कंडीशन तब होता है जब क्या हो, √, में हो, किसमें, √, में। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। अगर यहीं पे चिन्ह दिया होगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है बच्चों 1/√7 माइनस √6। जब आपको इस देखो इसमें एक पद था तो मैंने बस इससे √7 से गुणा कर दिया, सेम से गुणा कर दिया, परिमीकरण हो गया, ठीक ना। अब देखो सेम से नीचे गुणा करें ऊपर गुणा करें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आपका कह रहा है अगला 1/√7 माइनस √6। जब इस टाइप का आपका देगा परिमीकरण करने के लिए, तब आप क्या करोगे, चिन्ह बदल के सेम से उसी से गुणा करोगे, लेकिन क्या करोगे, चिन्ह बदलोगे जब जोड़ा हो या घटाया हो तब, ठीक ना। तो ये हो जाएगा √7 माइनस √6। अब आप गुणा करोगे नीचे भी √7 प्लस से गुणा करोगे, प्लस √6, ये दोनों हो गया, ब्रैकेट में हो गया, ठीक ना। इससे गुणा इसमें हो रहा है, ये माइनस था तो इसको प्लस ले लिया हूँ। अब ऊपर भी क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, जितने से नीचे गुणा करेंगे उतने से ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये इसका गुणा इससे हो जाएगा 1 से, तो 1 से किसी में गुणा करोगे क्या होता है, वही संख्या, √7 प्लस √6। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें,
अब आप देखेंगे ये √7 माइनस √6 दिया है, ये √7 प्लस √6 है, ये 7 के बराबर है, 6 के बराबर, ए बी हो गया। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक फार्मूला मिलेगा आपका √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 प्लस √6। √7 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब √7 गुणे √7 का मतलब 7 माइनस √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा 6। ये आपका मिलेगा बच्चों √7 प्लस √6/1 बराबर आपका मिल जाएगा √7 प्लस √6। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, हो जाएगा बच्चों। अब चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब आपका अगला है 1/√5 प्लस √2। 1/√5 प्लस √2 परिमीकरण करोगे तो आपके दिमाग में अपसेट हो गया होगा कि सर ने बताया है अगर कोई प्लस माइनस का चिन्ह हो तो उसके अपोजिट से गुणा करके परिमीकरण करते हैं। अगर बस करंडी दिया है एक किसी का तब उसी से सेम से गुणा कर देते हैं, जो पहला बताया था। ये हो जाएगा आपका √5 प्लस √2। इसके अपोजिट से करोगे तो √5 माइनस √2। अब ऊपर भी गुणा हो जाएगा √5 माइनस √2। अब देखो इससे गुणा जब इसमें करोगे तो हो जाएगा √5 माइनस √2। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी का हो गया तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जब घटाओगे तो घटेगा नहीं तो ये पे छोड़ देना, ये बचेगा आपका 3, ये 5 है, ठीक ना, 5 में से 2 जा ये, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आप लोगों का, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब लास्ट करा आपका, अब ये लास्ट करा आपका, देखो करा है 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2। इसका जब परिमीकरण करोगे तो सेम वही काम करोगे, इसके अपोजिट से गुणा कर दोगे √7 प्लस 2, ये हो जाएगा √7 प्लस 2। ये जब गुणा होगा ऊपर √7 प्लस 2, अब ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, तो √7 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 3। ये आपका हो जाएगा आंसर है। 3 कहाँ से आया? 7 में से 4 घटा दिया 3 आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और सभी लोग बहुत मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।